Welcome to Karnataka Pharma, here you get every update of diploma in pharmacy. Dear students, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको की आंसर देने वाला हूँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि जनवरी 2023 में जो एग्जामिनेशन हुआ डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस का, उसका की आंसर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर देखा जाए तो लॉन्ग से क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन था आपका एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्सोमेट्री टिट्रेशन एंड राइट द असे ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो उसका यहाँ पे आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टिट्रेशन क्या होता है इसके बारे में लिखना रहेगा। बट असे ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट विथ रिएक्शन, केमिस्ट्री के अंदर जो है रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर इसके आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, तो ध्यान रहे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो भी आप जो हाई रेजोल्यूशन के अंदर देखिए, हाई क्वालिटी के अंदर देखिए, अदरवाइज़ आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी तो आपको ठीक से दिखाई नहीं दे पाएगा। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम देखा जाए, राइट द नीट लेवल डायग्राम ऑफ ऑपरेटर्स, राइट द प्रिंसिपल एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक आईपी। तो यहाँ पे आपको आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट है उसका आपको यहाँ पे डायग्राम लिखना है, डायग्राम के साथ प्रिंसिपल एंड रिएक्शन जो है आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के अंदर आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। तो ये रहा उसका पूरा केमिकल रिएक्शन, क्या क्या आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शंस लिखना है, उसके साथ आपको यहाँ पे उसका डायग्राम लिखना होगा। देखो ये रहा डायग्राम, तो इसके ऊपर आप इसके लिए आपको यहाँ पे 5 मार्क्स रहेंगे। तो ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, राइट ए नोट ऑन डेंटल प्रोडक्ट्स। तो ये रहा आपका डेंटल प्रोडक्ट्स का आंसर। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेंटल प्रोडक्ट्स का डेफिनेशन लिखना है और यहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन नोट बोले तो उसके ऊपर आप पर्टिकुलर नहीं है, आप उसके ऊपर नोट डेफिनेशन क्लासिफिकेशन यूजर्स एग्जांपल्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डेंटिफ्राइसस है, एंटी कैरीज एजेंट, डिसेंसिटाइजर्स है, उसके एग्जांपल्स हैं, पॉलिशिंग एजेंट है, डेंटल सीमेंट्स है। तो ये रहा उसका नोट ऑन डेंटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद हम देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन एंड क्लासिफाई सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स विद एग्जांपल एट द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोबार्बिटल सोडियम। अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखना है और क्लासिफिकेशन लिखना है सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स की विद एग्जांपल, और यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखना है फिनोबार्बिटल सोडियम का। तो ये रहा उसका डेफिनेशन क्लासिफिकेशन है, और यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हो फिनोबार्बिटल सोडियम का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के ऊपर भी यहाँ पे मार्क्स हैं। तो यहाँ पे यूजुअली डेफिनेशन के लिए 1 मार्क्स रहेगा और क्लासिफिकेशन के लिए 3 मार्क्स हैं और स्ट्रक्चर ऑफ फिनोबार्बिटल के लिए 1 मार्क्स रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन देखा जाए, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी अरिथमिक एजेंट्स विद एग्जांपल। यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखना है और क्लासिफिकेशन लिखना है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी देने हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का देखा जाए, राइट द स्ट्रक्चर केमिकल नेम एंड यूजेस ऑफ प्रोपेनॉल एंड फेनेटिन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखना है, केमिकल नेम लिखना है और उसके मिनिमम 2 यूजेस लिखना है, 2 से 3 आप यहाँ पे यूजेस लिखना है। तो सबसे फर्स्ट है प्रोपेनॉल और सेकेंड है फेनेटिन। फेनेटिन का स्ट्रक्चर, उसका केमिकल नेम और उसके यूजेस लिखना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्लासिफाई एंटी मलेरियल एजेंट्स विद एग्जांपल। यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं, तो यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पूछा है, डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपको आता है तो यू कैन गुड आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछा है, बेहतर है कि डेफिनेशन लिखा तो अच्छा रहेगा। अब क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल्स, मिनिमम 1 आध 2 एग्जाम्पल्स देना रहेगा ईच क्लास के लिए। अब यहाँ पे हो गया ये सेक्शन ए ख़त्म। अब सेक्शन बी की हम बात करेंगे। सेक्शन बी के अंदर देखो भाई, यहाँ पे शॉर्ट ऐसे हैं आंसर, यानी 10 आपको यहाँ पे कोई 10 आंसर करना रहेगा। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एरर्स। अब यहाँ पे कितने टाइप के एरर्स होते हैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना रहता है। हाँ, ये डिटर्मिनेंट एरर्स, इंटरमीडिएट एरर्स। तो यहाँ पे ये एरर्स का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द प्रिंसिपल एंड रिएक्शन ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स। यहाँ पे क्लोराइड का लिमिट टेस्ट का जो प्रिंसिपल है और रिएक्शन दोनों लिखना है। तो ये रहा उसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, क्लासिफाई जनरल एनेस्थेटिक्स विद एग्जांपल्स।
राइट द स्ट्रक्चर ऑफ थियोपेंटॉल सोडियम। यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखना है आपको जनरल एनेस्थेटिक्स का विथ एग्जाम्पल के साथ। मिनिमम एक क्लास के आपको 1 से 2 एग्जाम्पल्स देने रहेंगे मिनिमम। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पूछा गया है, इसको यहाँ पे केमिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर ही काफ़ी है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी डायबिटिक एजेंट विद एग्जांपल, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेटफॉर्मिन। यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखना है और क्लासिफिकेशन लिखना है, उसके साथ एग्जाम्पल लिखना है और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर लिखना है मेटफॉर्मिन का, जो कि एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, ठीक है। हार्मोन्स हैं, ठीक है, और लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको, राइट द स्ट्रक्चर, केमिकल नेम एंड यूजेस ऑफ 2 ब्रांड नेम्स ऑफ फ्रूसिमाइड। ये फ्रूसिमाइड एक डायबिटिक ड्रग है, उसको यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखना है, केमिकल लिखना है और यूज लिखना है, साथ साथ यहाँ पे उसको ब्रांड नेम लिखना है, ठीक है। ब्रांड नेम से यहाँ पे लैसिक्स है, फ्रूसिनेक्स है, इसके अलावा और भी कुछ आपको ब्रांड नेम पर्टिकुलरली याद हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन ये मोस्ट कॉमन वेरी वेल नोन ब्रांड्स हैं फ्रूसिमाइड के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटासिड्स विथ एग्जांपल। डेफिनेशन क्लासिफिकेशन लिखना है एंटासिड्स का एग्जांपल के साथ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट अगर हम देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर नेम यूजर्स एंड यूजर्स ऑफ 2 ब्रांड नेम्स ऑफ पैरासीटामोल। ये बहुत ईजी है, पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर लिखो, केमिकल नेम लिखो, यूजर्स लिखो एंड एनी 2 ब्रांड नेम्स ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का ब्रांड नेम्स कॉलपॉल, क्रोसिन, डोलो 650, ठीक है। जो भी आप लिख सकते हो कोई आप, लेकिन ऐसा ब्रांड नेम लिखो जो कि बहुत पॉपुलर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सल्फोनामाइड्स, राइट द स्ट्रक्चर, केमिकल नेम एंड यूजेस ऑफ डैप्सोन, ठीक है। डैप्सोन एक एंटी लेप्रोटिक ड्रग है, तो इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसको याद रखना बहुत आसान रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सल्फोनामाइड्स का डेफिनेशन लिखो, स्ट्रक्चर लिखो डैप्सोन का और केमिकल नेम और यूजर्स के साथ। यह आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, डिफाइन एंटी फंगल एजेंट्स, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूकोनाजोल एंड अमोक्सिसिलिन। डेफिनेशन लिखना है, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर लिखना है आपको, फ्लूकोनाजोल और अमोक्सिसिलिन के। यहाँ पे केमिकल नेम नहीं पूछा है, सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा है, तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर ही लिखना है। ये रहे आपके स्ट्रक्चर्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स विद एग्जांपल्स। आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है कि एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होता है, उसके यहाँ पे क्लासिफिकेशन के साथ साथ आपको 2 से 3 एग्जांपल्स देने हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्लासिफाई कोलिनर्जिक ड्रग विद एग्जांपल विद द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ असिटाइल कोलिन। यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन लिखना है, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिस्टिक एजेंट, एस्टर ऑफ कोलिन, एग्जांपल एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये हमारा क्लासिफिकेशन है पूरे का पूरा। यहाँ पे असिटाइल कोलिन का ACH का यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन असे। आपको असे का डेफिनेशन लिखना है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड ड्रग्स और केमिकल्स। तो यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूरॉन एंड pyridine। सिर्फ हमें स्ट्रक्चर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21, राइट द लेवलिंग एंड स्टोरेज कंडीशंस ऑफ लाफिंग, के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड है, उसका स्टोरेज कंडीशन, लेवलिंग सब कुछ लिखना है। यहाँ पे 21 है। क्वेश्चन नंबर 22, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कैप्टोप्रिल, ये स्ट्रक्चर है। देन नेम एनी 2 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। यहाँ पे एम्लोडेपिन और फेलोडेपिन है, इसके अलावा जो बाकी के हैं एनी 2 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। का मतलब ये नहीं कि एम्लोडेपिन आपको फेलोडेपिन लिखना है, दूसरे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। डिफाइन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, टाइट्रेशन। यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखना है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और यूज टू एनालाइज ऑक्सीडेंट्स एंड रिडक्शंस, एग्जांपल असे ऑफ फेरस सल्फेट, पोटेशियम परमानेंट एंड बोरिक एसिड। H2O2 सॉरी फेरस क्या है H2O2 का, H2O2 सही याद नहीं आ रहा, ठीक है। डिफाइन एंटीबायोटिक्स, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस derived from or metabolically produced by living organism which are capable of inhibiting the life process of other microorganisms
इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन। ये रहा एंटीबायोटिक का डेफिनेशन। राइट द स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम ऑफ इंडोल। इंडोल का केमिकल स्ट्रक्चर लिखना है और यहाँ पे साथ साथ उसका नेम भी, और यहाँ पे केमिकल नेम लिखना है विथ अ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 के अंदर राइट द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोट्रीमोक्साजोल। क्लोट्रीमोक्साजोल का यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन लिखना है, सिर्फ सिंपल है। इट इज द मिक्सचर ऑफ ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फोमेथॉक्साजोल इन द रेशियो ऑफ 1:5। ठीक है, अब यहाँ पे नेम एनी टू ड्रग्स फ्रॉम द सेफलोस्पोरिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे सेफलोस्पोरिन के ग्रुप के अंदर कोई भी 2 एंटीबायोटिक जो है ड्रग लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 राइट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है, उसका स्ट्रक्चर लिखना है। ऊपर अगर हम देखा जाए H2O2 का मतलब है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हो गया, थोड़ा बहुत मेरे को दिमाग से निकल गया था। अब क्वेश्चन नंबर 30 है डिफाइन प्रिसीशन। प्रिसीशन क्या होता है? Precision is a variability among replicate measurements, that is how close the values of results of replicate measurements are to each other. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है dash is a narcotic antagonist naltrexone, then dash titrant is most commonly used in the precipitation titration silonitrate, then remdesivir is an anti-corona drug यूज टू ट्रीट कोविड-19 इन्फेक्शन। अब यहाँ से थोड़ा बहुत मेरे को याद करूँ तो बहुत सारे यहाँ पे बच्चे लिखे थे कोविशील्ड, कोवैक्सीन लिखे थे, लेकिन वो वैक्सीनेशन है, यहाँ पे ड्रग पूछा है तो रेमडेसिविर। देन नोवामैक्स इज ब्रांड नेम ऑफ अमोक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन का ब्रांड नेम एक्चुअली बहुत सारे हैं, आप नोवामैक्स के बदल में कोई और भी जो ब्रांड है आप लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा ब्रांड लिखो जो कि मोस्ट पॉपुलर हो, जो कि आपके सिलेबस के अंदर हो। ठीक है, वैसे तो PCD जनरिक में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड्स ब्रांड्स आपको लिखने हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है मैट द फॉलोइंग मॉर्फिन, नियोस्टिग्मिन, कॉपर सल्फेट, एड्रेनालिन। अब मॉर्फिन है ओपिएट एनाल्जेसिक, नियोस्टिग्मिन है कोलेस्ट्रेस इनहिबिटर, कॉपर सल्फेट है ब्लूबिट्रॉल उसका सिनोनिम है, एड्रेनालिन का फंक्शन है एनाफिलेक्टिक शॉक। तो दोस्तों ये रहा आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की आंसर्स। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत सारा हेल्प करेगा। मैं यहाँ पे इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ना, जब रिजल्ट्स आएगा इस आंसर के साथ आप इसको कंपेयर करो। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लो, आप इसको नोट्स प्रिपेयर करो, आने वाले दिनों के अंदर आपकी जूनियर्स को हेल्प हो जाएगा। वरना आप अगर इसको एज एक स्टडी मटेरियल अगर इसको आप बनाना चाहते हो, इससे आराम से बना सकते हो। और ओवरऑल ये है, जब रिज़ल्ट आएगा, आपका रिज़ल्ट जो आएगा आप देखो एक की आंसर को आपने जो लिखा है आंसर को टैली करो, उसके हिसाब से अगर आपको और मार्क्स आना है तो रिवैल्यूएशन कर डालो। अगर कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो आप रिवैल्यूएशन को डालने के लिए आपको एक की आंसर होना चाहिए। आई होप ये आपको फ़ायदेमंद साबित हो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहे कर्नाटका फार्मा फॉर द ऑल लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ फार्मर्स एंड कीप वॉचिंग कर्नाटका फार्मा।